दिल्ली का शिक्षा घोटाला ट्रेंड कर रहा है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक की जुबान पर आज उस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की चर्चा होती रही है जिसके शिक्षा मंत्री को शराब घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा। दरअसल दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक क्लासरूम घोटाले की नींव 2015 में ही पड़ गई थी। दिल्ली के तब के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने का आदेश दिया। पीडब्ल्यूडी को 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने के लिए कहा गया। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे किया तो पता चला कि 194 स्कूलों में 2405 क्लासरूम नहीं बल्कि 7180 क्लासरूम की जरूरत है, यानी करीब 3 गुना क्लासरूम होने चाहिए। लेकिन सरकार ने 2405 क्लासरूम ही बनाने का फैसला लिया। जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनने की शुरुआत हुई तो इसकी काफी ब्रांडिंग हुई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसका खूब प्रचार किया। केजरीवाल ने तो मनीष सिसोदिया को देश का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री तक घोषित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्लासरूम क्रांति पर लगी चमकीली परतें हटने लगी। इसके बाद शुरू हुई भ्रष्टाचार की कहानी। विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2405 क्लासरूम के निर्माण के लिए 989.26 करोड़ रुपए जारी किए गए। आरोप है कि इसके लिए ना तो अनुमानित लागत तय की गई और ना ही कोई विस्तृत रिपोर्ट बनी। यह सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि बोली लगाने के इच्छुक कई गंभीर पक्षकार इसमें शामिल ही नहीं हो पाए। यह भी आरोप है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई। बिना प्रशासनिक अनुमति के कई ठेकेदारों को टेंडर वाली रकम से ज्यादा पेमेंट किया गया। एक ही काम के लिए कई ठेकेदारों को दो बार पेमेंट किया गया। और तो और बेहतर सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर 205.45 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च आया। 5 स्कूलों के ठेकेदारों को बिना किसी टेंडर के 42.5 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट बनाए गए। खर्च ज्यादा होने के कारण 500 करोड़ रुपए बिना टेंडर के जारी हुए। इन सब के बीच एक कंपनी का जिक्र आया जिसका नाम मेसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स था। आरोप है कि मेसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स के प्रतिनिधि सरकारी बैठकों में मौजूद रहते थे। वो ही नियम तय करते थे जिसे अधिकारी लागू कर रहे थे। इस रिपोर्ट के साथ डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने यह भी लिखा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार के क्लासरूम निर्माण में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और भ्रष्टाचार भी हुआ है। इस मामले की जांच डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने ही नहीं की बल्कि सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी की। उनकी रिपोर्ट में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई कि शिक्षा क्रांति के तोते उड़ गए। सीवीसी की रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स भी आपको देख लेने चाहिए। क्लासरूम के निर्माण के लिए 860.63 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, जबकि बिना किसी अप्रूवल के 989.26 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। प्रोजेक्ट में खत्म होते होते 1315.57 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इससे कॉस्ट 326.25 करोड़ रुपए तक बढ़ गई, जो टेंडर के लिए निर्धारित रकम से 93% ज्यादा है। और सुनिए, 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट बनाए गए। और तो और 1214 टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया गया, जबकि बहुत से काम अधूरे हैं। लेकिन कथित शिक्षा क्रांति यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि बीजेपी का आरोप यह है कि दिल्ली एजुकेशन मॉडल में 2024 में 9वीं कक्षा के 1 लाख स्टूडेंट पास ही नहीं हो पाए। जिन स्कूलों को वर्ल्ड क्लास कहा गया वहां 17,000 छात्र फेल हो गए। नेशनल असेसमेंट सर्वे के मुताबिक दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों के मुकाबले गणित और विज्ञान में काफी कमजोर होते हैं। दिल्ली के स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों के कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के कारण दिल्ली के स्कूल की क्वालिटी खराब हुई है। बीजेपी के बड़े नेता इस पर अब सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के जिस एजुकेशन मॉडल को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वर्ल्ड क्लास कहते हैं, वहां डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्कूलों में 950 प्रिंसिपल के पद हैं, लेकिन सिर्फ 194 प्रिंसिपल हैं, यानी 796 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इसका मतलब 83.78% पद खाली हैं।
वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 1670 वाइस प्रिंसिपल हैं। वाइस प्रिंसिपल 1105 हैं और 565 वाइस प्रिंसिपल के पद खाली हैं, यानी 34% पद खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो 33,761 में से 20,340 पद भरे गए हैं और 13,421 पद खाली हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के 17,714 पदों में से 13,886 पद भरे हुए हैं और 3,828 पद खाली हैं। अलग अलग विषयों के कुल टीचर्स के 14,504 पद हैं, जिनमें 9,843 भरे हैं और 4,661 पद खाली हैं। यानी स्कूलों का हाल ये है कि घोटाले के आरोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की भी भारी कमी है। वैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि उनकी सरकार दिल्ली में कम से कम 500 नए स्कूल जरूर बनाएगी। स्कूल बनाने की बात तो अलग है, यहाँ तो क्लासरूम बनाने में ही घोटाले के आरोप लग गए। दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत कुल 1043 स्कूल हैं, जबकि 759 स्कूलों के पास ही अपनी इमारत है। 476 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल शिफ्ट में चलते हैं और 566 स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं, जिसमें सुबह लड़कियां पढ़ती हैं और शाम में लड़के स्कूल जाते हैं। 2 शिफ्ट में स्कूल चलने के कारण सेकेंड शिफ्ट के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। अगर दिल्ली के स्कूलों में अटेंडेंस की बात करें तो 2009 से 2010 में 78.06% छात्र स्कूल जाते थे। 2018-19 में ये गिरकर 55.3% तक हो गया। 2022 में ये आंकड़ा फिर से 73.34% तक पहुंचा। वर्ष 2009-10 से 2018-19 के बीच 20% तक की गिरावट देखी गई, जो केजरीवाल के शिक्षा क्रांति के दावों से थोड़ी अलग है। इन्हीं आंकड़ों के सहारे बीजेपी अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल पर सवाल उठा रही है। हालांकि केजरीवाल आज भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर देंगे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, हर एक राज्य के अंदर कबाड़ा स्कूल है, इनके सरकारी स्कूल। बुरा हाल हुआ पड़ा है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, दिल्ली के सरकारी स्कूल भी खराब हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा।